गुड मॉर्निंग वर्ल्ड चले गाने शुरू करते हैं। तो गाने की शुरुआत में हमने देखा था कि जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रही थी, क्योंकि वो तो से मतलब अपने भाई की शादी करवा रहा था, और तेंग के ऊपर कौन अटैक करवा रहा है, ये सारी चीज़ें भी उसे देखनी पड़ रही थी। तो जिमिन और शुगर की शादी बहुत ही धूमधाम से हो जाती है, और आयु वहाँ से निकल के आ गई थी। तो ना आयु बहुत ही ज़्यादा अपसेट थी, लेकिन वो उसे पता था कि जंगकुक अगर उसे नहीं चाहता तो वो मतलब कितना भी कोशिश कर ले, वो जंगकुक के पास नहीं जा सकती। तो जंगकुक ना ये सारी चीज़ें में नहीं भूला था कि तेंग के ऊपर हमला हुआ है। तो ना तेंग की ये सारी चीज़ें करने के बाद ना तेंग बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से ये जंगकुक को मतलब जंगकुक को नहीं चाहता कि वो इस सारी चीज़ों में पड़ जाए। वो चाहता था कि वो तेंग के इस मामले से दूर ही रहे, लेकिन जंगकुक ऐसा नहीं था। जंगकुक चाहकर भी दूर नहीं रह पाएगा, क्योंकि वो तेंग से बहुत प्यार करता है। तेंग के ऊपर कोई हमला कर रहा है और इतनी आसानी से वो बिल्कुल भी किसी को भी तेंग के ऊपर हम चोट पहुंचाने नहीं दे सकता। तेंग उसके लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उसे ये पता है। तो ना तेंग ना बहुत ही ज़्यादा खुश हो क्योंकि मन में बहुत खुशी हो रही थी उससे कि जंगकुक उसको इतना ज़्यादा पैम्पर करता है। तो ऐसे यूनमिन की शादी हो जाती है, और होने के बाद ना जंगकुक ना बहुत ही ज़्यादा ही चीज़ों को मतलब बहुत ही गहराई से देख रहा था, क्योंकि उसे पता था कि ये तियांग के ऊपर हमला एक बार नहीं हुआ है, क्योंकि तियांग इस सारी चीज़ों के लिए प्रिपेयर था। तो इसीलिए ना उसे थोड़ा सा शक होता है, और ना ये तियांग से पूछता है कि ये सारी चीज़ें क्या चल रही है, तुम ऐसे नहीं कर, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो ना तियांग। तो तियांग बोलते नहीं, मैं तुमसे क्या छुपाऊंगा जंगकुक। तो ना जंगकुक बोलते हैं, तियांग अभी मेरे पास वक्त नहीं है बात करने का, लेकिन हम बात करेंगे। ये बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती। ये बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती। ऐसा बोल के जंगकुक वहाँ से चला जाता है। तो सब लोग अपने अपने घर जा रहे थे, क्योंकि यूनमिन अपने हनीमून के लिए निकल गया था। तो ना जंगकुक ना तेंग के बारे में और अच्छे से जान रहा था कि तेंग के ऊपर ऐसे हमले क्यों हो रहे हैं। तो ना तेंग ना जंगकुक को बोलता है, तुम्हें इस बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है, तुम इन सब चीज़ से जितना दूर रहोगे तुम्हारे लिए इतना अच्छा है। तुम्हें ये सारी चीज़ें जानने की ज़रूरत नहीं है जंगकुक। तो जंगकुक बोलते हैं, मुझे जानने की ज़रूरत है, बोलो मुझे। तो ना वहाँ पे ना तेंग बोलते तुम नहीं मानोगे। तो बोलता है, नहीं मैं क्यों मानूँ, मुझे नहीं मानना। तो ना वहाँ पे जंगकुक ना बहुत ज़िद कर रहा था, बहुत ही ज़्यादा ज़िद। तो तेंग बोलता है, अच्छा ठीक है, बता दो। मैं 6 महीने पहले एक ट्रिप पे गया था, थोड़ा सा घूमने के लिए बाहर। तो वहाँ पे ना मुझे दिखाई दिया था कि कुछ आदमी बच्चों को कहीं पे लेके जा रहे थे। उन्होंने बोला था कि वो उनके रिलेटिव्स हैं, लेकिन मुझे शक हुआ। तो मैंने उनका पीछा किया, तो मुझे पता चला कि वो बच्चों को किडनैप करके बेच रहे हैं। तो बोलते हैं, क्या? तो बोलते हैं, हाँ वो माफिया किंग के आदमी थे। तो बोलते, क्या माफिया किंग बच्चों की तस्करी करता है? तो बोलते, मुझे नहीं पता, उन्होंने जैसे बात की थी मुझे लगा कि माफिया किंग की ही बदौलत ये सारी चीज़ें हो रही है। तो मैंने पुलिस को बुलाया, और मेरा एक दोस्त था जहाँ पे पुलिस पे, तो मैंने उसको बुलाया और उसके साथ मिल के उस बच्चों को बचाया था। तो तब से मतलब माफियाज मेरे पीछे पड़े हुए हैं, और उन्हें लगता है कि, और मैंने कि बहुत सारे एसएमएस को मतलब पुलिस को बताया, मीडिया को बताया, और उनको पकड़वाने के लिए सारी मुझे कोशिश कर रहा हूँ मैं। बच्चों की तस्करी बंद करना पड़ेगा, इसीलिए मेरे ऊपर हमला हो रहा है। तो ना जंगकुक एक स्मार्ट देता है और बोलता है, ओके ठीक है,
तो वो बोलता है कि मुझे ना तुमसे कुछ चाहिए जो तेहंग। तो बोले क्या, मुझसे शादी कर लो। तो तेहंग बोलता है क्या इतनी जल्दी, तुमने बोला था तुम मुझे वक्त दोगे। तो ना जंगकुक बोलता है मैं तुम्हें बोल रहा हूँ शादी करने के लिए, तुम्हें मेरे को जब भी वक्त मतलब तुम जब भी रेडी होगे तब हमारे रिश्ते की नींव को हम आगे बढ़ाएंगे, वरना हम लोग ऐसे ही रहेंगे। तो बोलता है क्या तुम मुझसे शादी करना क्यों चाहते हो। तो बोलते हैं प्लीज़ चलते हम, मेरी बात समझने की कोशिश तो करो ना। तो तेहंग बोलता है तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। तो ना जंगकुक बोलता है मुझे भी उन लोगों को पकड़ना है जिन लोगों ने बच्चों को बीज और खरीदने की चीज़ें शुरुआत की है। तो जंगकुक ऐसा बोलता है। तो तेहंग बोलते हैं तुम्हें इन सब चीज़ों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है जंगकुक। तो जंगकुक बोलता है मुझे पढ़ने की ज़रूरत है, और मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि जब मैं देखता हूँ कि बच्चों की ज़िंदगी को ऐसे बर्बाद होते हुए मैं तुम्हारे साथ होते जाऊँ तेयंग। तो ना तेयंग बहुत खुश हो जाता है कि जब जब उसने किसी की मदद करने की कोशिश की है, लोगों ने उसे हमेशा से रोका है और बोला है कि तुम अपने काम से काम रखो, तुम्हें लोगों के बीच में और बात करने की ज़रूरत नहीं है। तो ना वहाँ पे तेयंग जंगकुक की बात सुन के वो खुश हो जाता है, और जंगकुक के मन में चल रहा था मेरे ओमेगा को मारने की कोशिश करना इतना आसान नहीं है, और तुम मेरे ओमेगा के ऊपर हमला कर रहे हो, और तुम्हें लगता है कि माफिया किंग इतनी जल्दी तुम लोगों को छोड़ देगा। तो ना जंगकुक बोलता है ऐसा। तो ना जंगकुक को ना तेयंग बोलता है तो शादी करने की क्या ज़रूरत है। तो बोलते ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम शादी करेंगे तो हम एक साथ मिल के उस सारी चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा क्रैक कर पाएंगे। अगर हम ऐसे ही घूमेंगे तो लोग बातें करेंगे और हमें काम करने नहीं देंगे। तो तेहंग बोलते क्या मतलब समझा नहीं मैं। तो बोलता अगर तुम शादी करने लगोगे तो वो लोग तुम्हें शादी में भी कुछ करने की कोशिश करेंगे, और तब हम उन लोगों को पकड़ लेंगे, और वो कितने ज़्यादा खतरनाक है वो भी हम जान लेंगे। तो तेहंग बोलता है गुड आइडिया। तो बोलता है तो ना जंगकुक बोलता है सॉरी बाबू, मैं तुम्हें डम बना रहा हूँ, मैं तुम्हें गधा बना रहा हूँ, लेकिन मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। मैं नहीं चाहता कि तुम अभी मुझसे दूर जाओ, क्योंकि जब से मुझे पता चला है कि तुम्हारे ऊपर हमले हो रहे हैं, और मैं तुम्हें अकेला बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला, मैं कभी भी तुम्हें अकेला छोड़ने नहीं वाला। मैं तुमसे बहुत 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 ज़्यादा प्यार करता हूँ। आई रियली लव यू, आई कैन लिव विदाउट यू, यू कैन डू दिस टू मी। ऐसा बोल के ना जंगकुक ना बोलता है ओके तो मैं घर में बात करूँ। तो बोलते हैं मैं भी घर में बात करता हूँ। तो वो दोनों एक दूसरे से बात करते करते वो लोग सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट कर रहे थे, बोल रहे थे कि ये करना है वो करना है, और सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं कर रहे थे। तो ना तेहंग ना मतलब जंगकुक को देखता है और बोलता है जंगकुक तुम अपनी लाइफ को क्यों रिस्क में डाल रहे हो। तो तेहंग बोलता है जंगकुक बोलता है कि तेहंग तुम क्यों डाल रहे हो बताओ मुझे। तो ना जंगकुक की तरफ तेहंग देख के बोलता है क्योंकि मैं करना चाहता हूँ, मैं लोगों की मदद करना चाहता हूँ। और जंगकुक बोलता है मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम जो करोगे उसके भागीदार बनना चाहता हूँ। तो ना तेहंग को ये सुन के ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है कि हाँ उसकी लाइफ में भी ऐसा कोई है जो उसके साथ देना चाहता है, उसके पास रहना चाहता है, कभी भी उसको धोखा उसके साथ रहेगा, उसके पास रहेगा, उससे प्यार करेगा, उसकी लाइफ के मतलब इर्द गिर्द उसका वास है। तो ना तेयंग ना बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। तो ना वो लोग घर जाता है, घर जाने के बाद ना तेयंग बोलता है कि मुझे शादी करनी है। तो जंगकुक ने बोल दिया था कि तेयंग मान चुका है शादी के लिए। तो तेयंग और जंगकुक की शादी का अनाउंसमेंट होता है। तो ना वहाँ पे ना जिमिन मुँह फुला के रखता है और बोलता है कि मेरा हनीमून। तो वहाँ पे ना जंगकुक बोलता है तू अपना हनीमून पूरा करके ही वापस आ, इतनी जल्दी नहीं है, हमने सिर्फ हाँ बोला है, तो डेट फिक्स होने में बहुत ज़्यादा वक्त है, अभी अभी इतनी जल्दी नहीं होगा, मिनिमम 6 महीने तो लगेंगे।
शादी डिसाइड करने में, शादी की प्रिपरेशन करने में, तू अपना हनीमून एंजॉय कर। तो बोलता है नहीं, मेरी बेस्टी का और मेरे ब्रदर का शादी और मैं लेट आऊँगा। तो बोलता है नहीं, अभी हम शादी के लिए हाँ बोले हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम सारी चीज़ों को ये करेंगे। तू शांति से अपना हनीमून एंजॉय कर, और हमें और भी बहुत सारे काम है तो तू करता है, मतलब वो शादी हो जाएगी, शादी के बाद शादी का टाइम डिसाइड करने तक तू आ जाएगा। तो बोलते क्या सच में? तो बोलते हाँ सच में, अभी परेशान मत कर जा। तो ना ऐसे 6 महीने बीत जाते हैं और तेहंग और जॉन्गकुक मिल के बहुत सारे बच्चों को बचाते हैं। और ना अचानक से जब भी तेहंग और जॉन्गकुक परेशानी में गिर जाते तो अचानक से कहीं से मदद आ जाती। जो तेहंग को ये ऑकवर्ड लगता था, बहुत अजीब लगता था, लेकिन ना उसे अच्छा भी लगता था कि हाँ हम बच जाते हैं ऐसा ही, क्योंकि हमें पता चलता है कि तेहंग माफिया, जॉन्गकुक माफिया किंग है और सब लोगों के ऊपर वो राज करते हैं। लेकिन जॉन्गकुक ये सारी चीज़ें रोक ही नहीं पा रहा था। ओमेगास की तस्करी, बच्चों की तस्करी बिल्कुल भी नहीं रोक पा रहा था, क्योंकि उसके अंदर ही कुछ आदमी थे जो उसके ऊपर ये सारी चीज़ें कर रहे थे, और जो ना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उससे ना हमेशा से ये सारी चीज़ें बहुत 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 ही ज़्यादा परेशान करती थी। तो ना तेहंग ना बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता जब भी बच्चों को बचा देता, और जोंगकुक को भी अपने आदमियों को मतलब लगा के, अपने स्पेशल आदमियों को लगा के ये सारी जानने में बहुत ही ज़्यादा मदद हो रही थी। तेहंग की वजह से उसे भी जानने में मदद हो रही थी कि उसे क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। और ना उसे पता चल गया था कि कौन तेहंग को हट करने की कोशिश कर रहा है, उसका राइवल, जिसका नाम था टैंग। टैंग बहुत ही ज़्यादा ही बहुत मतलब खूंखार था। उसके है मतलब उसका कोई दया नहीं था, वो बिल्कुल भी किसी के ऊपर दया नहीं कर सकता था। वो किसी को भी हर्ट कर देता था, बहुत ब्रूटली मार देता था। तो ना इसीलिए ना टैंक टैंक के बारे में जान के जोंगकुक इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था ना कि वो उसके ओमेगा को ऐसे हर्ट कर रहा है। तो ऑब्वियसली वो बिल्कुल भी, लिटरली बिल्कुल भी नहीं चाहता कि तेंग के ऊपर कोई भी हर्ट हो। तेंग के अंडर उसने और भी बहुत सारे बॉडीगार्ड्स लगा दिए थे, और जंगकुक को कोई भी चेहरे से नहीं जानता था, और वॉइस भी चेंज करके वो बातें करता था। तो इसीलिए ना जब तेहंग ने जंगकुक को ये सारी चीज़ें बताई थी तो जंगकुक को ना बहुत 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 ज़्यादा गुस्सा आया था, क्योंकि वो चाहता था कि जंगकुक को पता था कि ये सारी बहुत रिस्क वाले काम है। वो नहीं चाहता कि तेंग करे, लेकिन वो तेंग को मतलब नहीं बोलना चाहता, क्योंकि उसे तेंग के बारे में बहुत अच्छे से पता है। जो चीज़ तेंग को करने के लिए मना की जाती है, तेंग वही चीज़ सबसे ज़्यादा करता है। तो वो ऑब्वियसली वही सारी चीज़ें को करेगा। तो तेंग को वो रोक नहीं सकता, लेकिन तेंग का साथ दे के उसको महफूज तो रख ही सकता है। तो ना तेंग जंगकुक ऐसा ही करता है, और जंगकुक को भी बहुत सारी चीज़ें पता चलती तेंग के साथ रह रह के। तो ना जंगकुक बोलता है तेंग को कि ये शायद टैंग का काम है, माफिया किंग के दुश्मन का। तो बोलता है कि हाँ मुझे पता है। तो बोलता है तुम्हें किसे पता? मुझे पता नहीं है, मुझे अभी भी पता चला। तो बोलता है हाँ क्योंकि तुम लेट लतीफ़ हो। तो ना जंगकुक मुंह आउट बना के बोलता है नहीं हूँ मैं लेट लतीफ़। तो बोलते तुम हो लेट लतीफ़ कहीं के, तुम्हें हर चीज़ लेट से पता चलती है। तो बोलता मैं लेट से आया था इसीलिए। तो ना जंगकुक ये सब बोलता है। तो तेहंग मुस्कुराता है और बोलता है हाँ तुम अभी 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 आए हो, इसीलिए तुम्हें लेट लतीफ़ बोला जाता है। तो ना तेहंग और जंगकुक की मतलब ऐसी चीज़ें कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे। तो ना अचानक से तेहंग जंगकुक को अपने पास, मतलब जंगकुक तेहंग को अपने पास खींच के ना उसके लिप पे किस करके बोलता है अपनी जान को खतरे में मत डालना, तुम मेरी जान हो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता प्लीज़। ऐसा बोल के उसके फोrehead पे किस करता है, और ना उसको
मतलब हक करके रखता है, तो तेंग समझ जाता है कि जंगकुक डरा हुआ है। तो मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। बाय बाय गाइस, आई लव यू, थैंक यू फॉर द वॉचिंग। और मेरे बाकी की फैन फिक्शन देख लेना, मैं रोज़ वीडियो डालती हूँ। आई लव यू गाइस, बाय बाय।